see, we had done last time future value and present value. किया था कि नहीं? फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. वी हैड आल्सो डन future value of annuity and present value of annuity. You invest 3,000 in 2-year investment that pays you 12% per annum. Calculate future value of investment. See, there is only a single investment. Okay, you have invested 3,000. कितनी बार इन्वेस्ट किया? एक ही बार. You invest 3,000 in a 2-year investment. 2 साल इन्वेस्टमेंट किया है और 3,000 रुपीज है. तो सिंपल है, एक बार इन्वेस्ट किया. इट्स अ वन ऑफ आइटम, नॉट अ एन्युटी. तो फ्यूचर वैल्यू विल बी 3,000 into 1 plus 12 by 100 is to simple compound interest formula. 3,000 into 1.12 is to 2. करो, इसका आंसर क्या आता है? 3763. Okay. Future value of annuity regular. Now this all we have done, theory, entire theory we had done, including derivation part. Let us take 26th illustration. Find the future value of annuity. Yes, future value of annuity of 500 made annually for 700 years at an interest of 14% compounded annually, given that 1.14 annuities for 7 years. This is find the future value of annuity for rupees 500 made annually at interest of 14% compounded annually. मतलब तुम लोग है ना 500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हो ना. ना लिसन हियर, ये फॉर्मूला इज वेरी इजी. स्टूडेंट्स को खाली कंफ्यूजन क्या होने वाला, देखो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, जब ये लोग है ना फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला, ये लोग क्लियरली बोला फ्यूचर वैल्यू. तुम लोग अगर एन्युटी जमा कर रहे हो तो इट में भी रेगुलर एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी. अगर कुछ नहीं लिखा है तो यू हैव टू अज्यूम इट इज व्हाट, यू हैव टू अज्यूम इट इज रेगुलर एन्युटी. तो 500 500 यहां जमा किया एंड में. अभी 500 500 में जमा करूंगा तो मुझे लास्ट में कितना पैसा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. फुल अमाउंट आगे कितना होगा? तुम लोगों को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की फॉर्मूला मालूम है, P इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन i. P है 500, 1.07 रेज 1 पॉइंट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक मिनट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%. तो ये 1.14. Okay, now here what you will do is that 1.14 raised to 7 का वैल्यू दिया है इसने. कैलकुलेटर ले लो. हाँ, वैल्यू दिए वही ले रहे हैं हम लोग, वही लेंगे. ये देखो क्या लिखा है, 2.5023 माइनस 1 इंटू 500
डिवाइड बाय 0.14, 5365.36 इज इक्वल टू 5365.36 आएगा, 357 आ रहा है। ओके, ये आंसर है। फॉलोड दिस। अब ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर annum year compounded monthly. What is the future value of annuity after 10th payment? 10 बार भरेंगे तो कितना वैल्यू होगा? हाँ, ये भी वही फॉर्मूला है। Now here the future value will be what? 200 into 1 plus 6 by 12 by 100 raised to 10 minus 1 upon, what is I here? R is 6 by 12, that is 0.5. I will be 0.5 by 100, that is 0.005. तो यहाँ पे 0.005 आएगा। ओके, 0.5% का 100, 0.5 is 0.06 डिवाइड बाय 12, तो 0.005 आएगा, क्योंकि ये रेट एनुअल मंथली रेट क्या हुआ? 0.5%। ओके, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 से डिवाइड होगा, तो ये आएगा 200 इंटू 1.005। ओके, is to 10 minus 1 upon 0.005। क्या आंसर आएगा? 1.005। इसका वैल्यू दिया है क्या? नहीं ना, दिया वैल्यू? यस, 1.0511। minus 1, no, divided by 0.005 into 200। क्या है आंसर? 2044। यस, आंसर इज 2044, है ना आंसर? 2044 ही आया था हमारा आंसर भी। ओके, नेक्स्ट सम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमने किया हुआ थियरी पूरा इस पे, लेकिन ये सम नंबर 30 कैसे पहुंच गया? 27 था। ट्वेंटी एट ये है। सपोज Z इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहां पे Z इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum, compounded annually. Calculate the future value of annuity. यहां पर ये स्टार्ट से इन्वेस्ट कर रहा है। कहां से? क्या किससे इन्वेस्ट कर रहा है? स्टार्ट से, मतलब ये रेगुलर एन्युटी नहीं है, दिस इज इमीडिएट एन्युटी। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ना 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे?
कितना इन्वेस्ट कर रहा है एवरी मंथ एवरी ईयर? कितना कर रहा है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8%? नो, और हिसाब में एनुअल है ना। सी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ immediate annuity. Future value of immediate annuity is P into 1 plus I, 1 plus I raised to n minus 1 upon I. सेम चीज है, खाली 1 plus I से मल्टीप्लाई करना है। Now here, what is the rate of interest? P is 10,000. 1.08 ये है into 1.08 raised to 10 minus 1 upon 0.08. Okay. Follow this. अब इसमें कुछ वैल्यू दिए रेडीमेड तो अच्छी बात है। हाँ दिया है 2.518, ये एन्युटी की वैल्यू दिया कि मोबाइल नंबर दिया पता नहीं चल रहा है। 2.1589 2500। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 10,000 इंटू 1.08 into 2.15892500 minus 1 upon 0.08. Now you have to simply calculate. You have a calculator. You are lucky to have calculator with you. It is 2.1589 2500 minus 1 divided by 0.08 into 1.08 into 10,000 कितना आता है? 1,56,454.875। यह है आंसर 1,56,454.875। ओके, दिस इज योर आंसर। लिख दो, लिख लिया। अब आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। दिस वाज एग्जांपल नंबर 28। Present value of annuity 29th. Find the present value of ₹1 received after 2 years. Present value of 1, ये annuity नहीं है, इसमें annuity word यूज किया क्या? घड़ी घड़ी पे present value of 1 to be received after 2 years, compounded annually at 10% interest rate. Now here what will you do? देखो फर्स्ट ईयर सेकंड, यहां पे ₹1 मिलने वाला है। कहां पे? एंड ऑफ द ईयर। ओके, यहां पर। नाउ ईयर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? मतलब ये ए है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। तो पी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन, ये हमने सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का इसका यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये ए है, 2 साल बाद मिलेगा। 1.10 रेज टू 2, क्या आंसर आएगा? 1.10 into equal to डिवाइड बाय इक्वल टू इज इक्वल टू क्या है? 0.8264। ओके, जीरो 0.83 लिया है। ओके, मतलब 0.83 इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल बाद ₹1 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ इंटरेस्ट रेट इज 9%।
प्रेजेंट वैल्यू चाहिए किसका? 9,000 का, 10,000 का. You require present value of 10,000 rupees. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%. 1.09 को 15386 दिया है. ओके, नाउ इसका मतलब ये कि 10,000 आपको कभी मिलने वाले हैं? 10,000 लास्ट में मिलेंगे. तो उसकी आज की कीमत बताओ. ठीक है, बताते हैं. तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू विल बी 10,000 डिवाइड बाय 1.09 रेज़ टू 5 है कि नहीं, इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय क्या 1 पॉइंट कितना आता? 5386. तो 10,000 डिवाइड बाय 1.5386 कितना होता है? 6499.41. ओके, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है. मतलब आज अगर आप 6499.41 जमा करोगे तो यू विल गेट 10,000 आफ्टर 5 years. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर. अभी एन्युटी रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा ना? 29 हो गया, 30th भी हो गया. ओके, देन ये हमने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है. नाउ हियर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब एस बोरोज 50,000 टू बाय 5 lakhs टू बाय हाउस. उसने 5 लाख रुपए ले लिया एक साथ. इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years at 10% interest outstanding, what is the equal annual installment? मैं यहां पर, ये कहानी कैसी है सुनो. ये कहानी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 साल की कहानी है. कितने साल की कहानी है? अच्छा, वो पैसा भर रहा है, सपोज वो पी रुपीज एवरी ईयर भर रहा है, या एक्स रुपीज ले लो. एवरी ईयर कितना भर रहा है? एक्स रुपीज. हाँ, अभी उसको 5 लाख कभी मिला. अगर उसको फाइनल अमाउंट यहां पे मिलने वाला है, ये सबकी वैल्यू यहां पे निकालनी है, तो उसकी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. फुल अमाउंट कहां मिला? उसने बोरो किया, मतलब पहले ले लिया पूरा पैसा कि नहीं. तो यहां पे सबकी वैल्यू लेके आने की है, ये सबकी वैल्यू ऑफ सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोलते हैं इसको. अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की फॉर्मूला क्या है? x इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन, हाँ कि नहीं? इसका मतलब ये होगा 5 lakhs is equal to x into what is the rate of interest? 10%. बता दो. और ये 1 प्लस आई रेज टू n यहाँ. ओके, .10 आई मतलब इंटू 1.10 रेज टू 20. ये है कि नहीं? वापस बताऊं. 5 lakhs will be equal to x into 1.10 raised to 20 minus 1 upon 0.10 into 1.10 raised to 20. ये i की वैल्यू आएगी. अब है ना 1.10 रेज टू 20 या 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.72 आया। दूसरा मेथड चेक करने का, देखो 1.10 2 3 4 5 हुआ, इंटू इक्वल टू 10 करेंगे, इंटू इक्वल टू करेंगे तो ये 6.7275 होता है। ओके 6.7275 होता है कि ऑलमोस्ट था। अच्छा, इसको है ना हम लोग मेमोरी में रखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मेमोरी में। फिर हम लोग, ये हो गया 1.10/20 -1 बराबर डिवाइड बाय 0.10, ये हो गया डिवाइड बाय मेमोरी 1.10/20 मेमोरी में रखा है कि नहीं, डिवाइड बाय MR इक्वल टू, तो ये आएगा, इसका आंसर आता है 8.51 आता है। क्या आता है? 8.51। अब ये ना, इसका हमको ये 8.51 है ना, जो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 lakhs इक्वल टू x इंटू 8.51356, isn't it? Yes or no? लेकिन इसको हम डिवाइड बाय इक्वल टू करेंगे, इसको 5 lakhs से डिवाइड करना, आंसर तो आएगा 5 lakhs डिवाइड बाय 8.51356, ये x का आंसर आएगा। ठीक है, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग इसको 8.51 आया ना कैलकुलेटर पे, तुम लोग डिवाइड बाय इक्वल टू करना, इसमें 1/x करना पड़ता है और मल्टीप्लाई बाय 5 lakhs। तो 58,729.81 इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, जरा चेक करें, ये था ना 58, हाँ इनका 84 आया, हमारा 81 आया। ओके, फॉलो दिस। कैलकुलेटर बताओ कैसे करने का, ये फिर से देखो, सब क्लियर करने का मेमोरी। 1.10 raised to 20, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, सेम रखा मैंने, इसको मेमोरी में डाल दिया। मेमोरी क्लियर हो गया है। 1.10 इसको डाल दिया मैंने M+ में, हाँ -1, तो ये ऊपर हो गया 5.72 हो गया, isn't it? ये पार्ट हो गया, हाँ, डिवाइड बाय 0.10, इसे डिवाइड हो गया, ये हो गया। अब इसको इससे 1.10 था ना जो आंसर, उससे डिवाइड करने का, वो हमने मेमोरी में कर, डिवाइड बाय MR, देखो डिवाइड बाय MR, इससे डिवाइड करना है, इक्वल टू, है ना। अभी 8.51356 आया, इसको हमको रेसिप्रोकल लेना है, इनटू क्या करेंगे 5 lakhs, तो 58729.81 आता है। इनका आंसर 84 आता है, कुछ 3 पैसे का फर्क है। ओके, 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन। लोन मतलब पूरे पैसे आपको अभी मिल गए। व्हाट इज द लोन अमाउंट? व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली? 14% कंपाउंडेड एनुअली। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सी
10 साल तक दे रहे हैं 14% पे 5,000 रुपीज, क्या होगा? ₹5,000 क्या है, हम हर साल भर रहे हैं। ओके, हमको पूरा पैसा यहाँ पे मिलेगा नहीं, हमको लोन ले चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहाँ पे लोन यहाँ पे ले लिया है ना, पहले लोन ले लिया और फिर 5,000 एवरी ईयर भर रहे हैं। ओके, 10 साल तक। तो इसकी वैल्यू आएगी 5,000 इंटू 1.10 1.14 14 years raised to 10 minus 1 upon okay, follow this. So here 1.14 raised to 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m प्लस में डाल दो। एक मिनट पहले सब क्लियर करने का था, मेमोरी रुको। 1.14 10 आया। ओके, दूसरे चेक करना, देखो 1.14 ये इंटू इक्वल टू क्या, 2 3 4 5 इंटू इक्वल टू करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3.70। ओके, ये हमने डाल दिया m प्लस में, -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय mr इक्वल टू कितना होता है, 5.26 इंटू 5,000 तो 26080 इतना लोन मिला होगा आपको। ओके, 0.57 आया। फॉलो दिस। यहाँ पे हाँ, Y bought a TV costing ₹13,000 by making a down payment of ₹3,000 and agreeing to make equal annual payment for 4 years. तो Y bought a TV costing 13,000 by making down payment of 3,000. अभी 3,000 दिया and agreeing to make equal payment for 4 years. How much would he be each payment if interest is on unpaid amount is 14% compounded annually, 4 years and rate of interest is 14। देखो टीवी कितने का है, टीवी कितने का है, टीवी 13,000 का है ना। तो अभी कितना दिया उसने, तो उधार कितना लिया, now 10,000 इसने उधार लिया है ना। इसने उधार कितना लिया दुकान वाले से, 10,000, और वो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा, पर ये इंस्टॉलमेंट 10,000 से ज्यादा होगी कि कम होगी बताओ। ये जो अमाउंट होगा ना x ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है, तो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा। अब है ना 10,000 रुपीज का उधार दिया, 13,000 का उधार दिया नहीं है। 13,000 की टीवी थी, 3,000 अभी दे दिया, वी गेव इट नाउ, सो 10,000 वी हैव टेकन, सो 10,000 विल बी x into what is the rate of interest, 1.14 है ना, is to 4 minus 1 है कि नहीं, into पक्का
ये देखा? अब इन्हें ऐसा कैलकुलेटर पे कैसे करने का, पहले मेमोरी क्लियर, क्लियर सब क्लियर, 1.14 इंटू इक्वल टू 2 3 4, क्या करने का उसको, m प्लस में करने का ना, हाँ यस और नो, -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय mr, ओके तो कितना आया 2.93, तो ये आ गया 10,000 इज इक्वल टू, सॉरी 10,000 इज इक्वल टू x इंटू 2.9137, ओके। अब इसको है ना एग्जैक्ट नंबर डिवाइड बाय इक्वल टू किया, इंटू कर दिया 10,000, तो कितना होगा 3432.05, ओके। 3432.05, इसका तुम लोग को ये स्टोरी चेक करना, ये होता कैसे मालूम है तुम लोग को? 3432.05 है ना आंसर हमारा। हमको हर साल कितना भरने का, 3432.05। इसका मैं तुम लोग को आगे की स्टोरी बताता हूँ कैसे, सुनो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बोलो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 14%। अब तुम लोग को बता दो, सुनो ये क्या है, ये चलता कैसे है, सुनो। ईयर 1 2 3 एंड 4, तुम लोग है ना ये स्टार्ट ऑफ ईयर, फिर इंटरेस्ट, फिर टोटल एट एंड, देन इंस्टॉलमेंट एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। देखो तुम लोग का उधार कितना था, 10,000 था, हाँ कि नहीं? फिर तुम लोग का 14% इंटरेस्ट था, मतलब 1,400 इंटरेस्ट लगेगा, तो 11,400 हो जाएगा। फिर तुम लोग 3432.05 भरोगे, 34 भरोगे ना इतना, इसका लॉजिक बता रहा हूं। तो 7967.95 बचेगा, क्योंकि 11,400 हो गया ना, फिर उसमें से माइनस किया, 3432 भर दिया, तो अभी उधार कितनी है 7967.95। अभी 7967.95 इस पे 14% लो, तो फिर नेक्स्ट ईयर ब्याज कितना लगेगा, 1115.53 प्लस 7967.95, तो ये हो जाएगा 9083.46। एक मिनट, ये 51 था, 7967.95 इंटू 14%, यस ये 51 था, ये 46 बराबर आ गया, ओके। देन 3432.05, तो क्या होगा 5651.41 बचा। ये पैसे बचे कि नहीं, 5651.41 791.19 प्लस 5651.41 कितना होगा, ओके। फिर 3234.32.05 दे दिया,
ये एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। तो 3010.55 बचा, 3010.55 रिमेन्स। इस पे 14% इंटू 14% करो तो इट इज इक्वल टू 421 ये आ गया 3432 और फिर 3432.05 दे देंगे तो 2 पैसा बचता है एक्स्ट्रा, तो ऑलमोस्ट नील आ गया कि नहीं, देखो यस और नो। ये समझा, इस तरह का इंटरेस्ट है कि हर साल इंटरेस्ट ऐड होता है, फिर हम टोटल होता है उसमें से हम पैसा देते हैं, फिर पैसा कम होता है, फिर इंटरेस्ट ऐड होता है, फिर हम उतना ही पैसा देते हैं, ये अमाउंट हमारा ईएमआई होता है। फॉलो दिस, इस तरह से कैलकुलेशन चल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ annuity if it was regular annuity for present value of annuity as if it was a regular annuity of 1 year less for 4 years। एक मिनट, ये क्या किया हमने, अच्छा ये अमाउंट है, सॉरी। हाँ, सपोज ये योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब ये कौन सी एन्युटी है, ये इमीडिएट एन्युटी है ना। वैसे एन्युटी में हम क्या अज्यूम करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एंड व्हेन यू रिसीव and get 10% interest per annum annually, what is the present value of this annuity? 5 साल तक वो हमको पैसे दे रहे। You deposit this amount in a bank, what you will receive and get 10% compound interest rate annually, what will be the present value? अब है ना, ये 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, लोग ने फिर 4 साल का एन्युटी करके लिया है। ना इसमें क्लियर नहीं बोला है कि जमा पैसे कब मिलेंगे, मतलब यू विल गेट, यू वांट 10,000 आफ्टर 5 years और 10,000 आफ्टर 4 years, ये क्लियरली बोला हुआ नहीं है। ये लोग ने ऐसा अजम्पशन किया कि 4 साल तक लेने का। क्या है, ये लोग ने देखो सी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है सुनिए। ये ना, इसकी मॉम गिफ्ट करती है हर साल 10,000 और स्टोरी है 5 साल तक। लेकिन 10,000 कहां गिफ्ट कर रही है, स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है और ये फिफ्थ ईयर का है। फॉलो दिस। लेकिन अमाउंट यहां चाहिए, सॉरी ये यहां पे चाहिए अमाउंट,
यहाँ पे चाहिए ना टोटल अमाउंट कितना हुआ, है ना। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी की फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन, ओके, वो ईयर वर्क कम करने की जरूरत मत करो, ये लिखो पहले। इसमें P है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, फिर ये आएगा 5 से माइनस 1 अपॉन ओके, 1.10 इज टू 5, 2 3 4 5 m प्लस माइनस 1, क्या हुआ, डिवाइड बाय 0.10 डिवाइड बाय MR into 1.1 into 10,000, सॉरी वापस करो, सॉरी ये गलत कर, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10,000 नहीं करना चाहिए, डिवाइड बाय इक्वल टू इनटू सी, टेक दिस वे again 1.10 so raise to 5, 2 3 4 5 m plus minus 1 divided by 0.10 divided by MR equal to into 1.10 into 10,000, तो 41,698, ओके आया। वो लोग ने इसको रेगुलर में कन्वर्ट किया है, दे हैव कन्वर्टेड दिस इनटू रेगुलर एन्युटी, ओके, follow this।